भाभी उल्टी करिए, इसका मतलब घर में खुशी आने वाली, मतलब मैं चाचा बनने वाला हूँ। ये अरे भाभी आप ये क्या कर रहे हो? झाड़ू लगा रही हूँ देवर जी। अरे भाभी ये सब छोड़ो, आज से बस आप आराम करोगे है और घर के सारे काम मैं और भैया देख लेंगे। इनको क्या हुआ आज? भैया ये लो मुंह मीठा करो। अरे भैया आप पापा बनने वाले और मैं चाचा। क्या ले छोटे, तू भी मुंह मीठा कर। अरे ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं छत पे कपड़े डालने जा रही हूँ। नहीं तुम इतना वजन मत उठाओ बेबी, ये मैं कर लूंगा, तुम बस आराम करो। अरे पर अब इनको भी क्या हो गया है? अरे तुम दोनों को हो गया, मेरे को देख के तो खुश क्यों हो रहे हो? क्या ये? अरे हम दोनों पागलों में एक और पागल आने वाला है। ये तुमको किसने बोला? अप्पू ने। हाँ भाभी आज सुबह मैंने आपको उल्टी करते हुए देखा था, और लड़की उल्टी तभी करती है जब वो माँ बनने वाली होती है, मुझे सब पता है। हाँ छोटे, अरे इधर आओ तुम। क्या हो गया? अरे मैं तो उल्टी इसलिए कर रही थी, वो दारू पी के डांस करे, डांस करे, डांस करे। साले कुछ भी सोचते रहते, चुप रहे। चलो इस माने घर के सारे काम तो गए। भाभी उल्टी कर रही है, इसका मतलब मैं बुआ बनने वाली हूँ। ये भाभी काम मैं करूँगी, आज से आप आराम करोगी और घर के सारे काम मैं करूँगी। पर ऐसा क्यों? अरे मैं बुआ जो बनने वाली हूँ। अरे ननन जी आपको किसने बोला? मुझे सब पता है, आप उल्टी करी थी, इसका मतलब क्या हो सकता है? आप जाओ आराम करो। ये पागल ननन जी गलत समझ रही है, जाने दो, इसी बहाने काम करवा लेती हूँ। क्या बात है छोटी, बहुत खुश लग रही है। अरे भैया आप पापा बनने वाले और मैं बुआ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे ये दोनों तो बहुत खुश लग रहे हैं, जाने दो, घर के काम तो हो रहे हैं। भाभी सारे काम हो गए, चलो डॉक्टर के पास होके आते हैं। डॉक्टर के पास क्यों? अरे काजू बेबी के लिए। डॉक्टर के पास जाऊंगी तो सुई लगेगी। एक काम करती हूँ, सच बता देती हूँ, मैं नहीं जा रही अस्पताल। क्यों भाभी? क्योंकि कोई खुशखबरी नहीं है। क्या? फिर आप उल्टी क्यों कर रही थी? अरे पागल ननन जी, अरे याद करो कल रात दारू पी के डांस करे, डांस करे, डांस करे। क्या हुआ तुम दोनों को? अरे भैया कुछ नहीं, वो मुझे गलतफहमी हो गई थी। है? चालक भाभी आपने मुझसे घर के सारे काम करवा लिए। क्या आप भी अपनी ननन से काम करवाती हो? तो कमेंट में बताना, यार कमेंट में बताना। ए जी जब भी तुम इतना लाड प्यार करती हो, जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। सच बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ए जी वो पड़ोसन ने ना सामने वाली मॉल से साड़ी लाई है, मुझे भी लानी है। हट, हर बार पैसे मांगने आ जाती है। नहीं है मेरे पास कोई पैसे, दे है तो इतनी सारी साड़ियाँ। क्या तुम मुझे पैसे नहीं दोगे? वो पड़ोसन हर वक्त आ जाती है नई साड़ी लेके जलाने के लिए, और तुम मुझे पैसे नहीं दोगे? क्या हुआ जी? कुछ नहीं, तुम कुछ बोल रही थी। जी वो साड़ी के लिए पैसे। हाँ ये लो। थैंक यू जी। ए जी मैं वो साड़ी लेने जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो आप बर्तनों झाड़ू कर लेना। क्या बर्तन और झाड़ू कर लेना? मुझे क्या तेरे बाप का नौकर समझ रखा है क्या? खुद जा रही है महारानी जैसा शॉपिंग करने। क्या एक काम कर लोगे तो मर नहीं जाओगे और मेरे बाप पर जाओगे। बेबी तुम कुछ बोल रही थी क्या? जी वो बर्तन और झाड़ू। बर्तन और झाड़ू क्या? मैं तो पूरा घर साफ कर दूंगा, तुम जाओ आराम से। हाँ आ गई तुम। मैंने तुमको साड़ी के लिए पैसे दिए थे ना, फिर भी तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड से 10,000 रूपए खर्चा कर दिए। हाँ। तुम्हारे बाप ने तो दहेज में कुछ दिया नहीं, तुम उड़ाओ मेरा पैसा अच्छे से। तुम्हारी तो मैंने तुमसे शादी करी तो तुम्हारा पैसा उड़ाऊंगी ना, और किसका उड़ाऊंगी? आज के बाद मुझे शॉपिंग के लिए कभी मना मत करना, वरना मैं तुम्हारा गला दबा के खून पी जाऊंगी। मेरा खून मत पीना। जी क्या हुआ? कुछ नहीं, तुमने 10,000 की शॉपिंग की। हाँ कोई बात नहीं, 20,000 की करनी थी, तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। क्या अगली बार करूंगी। कितने अच्छे हैं मेरे पति। ए जी कल आपने वादा किया था ना कि आज हमें आप शॉपिंग करवाने ले जाओगे। हाँ चलो। अरे रुको, पैसे तो ले लूं। चलो 1 मिनट, बैग पकड़ना तो। हाँ अरे क्या हुआ आप लोगों को? मैंने आपका बैग चुराया, वरना आप मेरे पीछे भाग रहे हो ना चिल्ला रहे हो। क्या फायदा भैया आपके पीछे दौड़ने का? आपकी भी कोई मजबूरी होगी, इसलिए तो आप ले जा रहे हो। और वैसे भी मुश्किल से उस बैग में क्या ही होगा? मेरे पति का आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है और ATM कार्ड है। अरे तो तुमको इन सब चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत तो पड़ती है ना भैया, बस वो बैग के आगे वाली चेन में मेरी माँ का फोटो है, वो दे दीजिए। यार मम्मी के नाम पे इमोशनल कर दिया, ये लो निकाल लो। मैंने तो बचपन से संभाल के रखा है फोटो। फिर आप दौड़े क्यों नहीं मेरे पीछे? जब आपकी माँ की फोटो इसके अंदर थी तो। भैया मैं एकदम से आपकी गाड़ी चल लूं तो आपको कैसा लगेगा? अरे क्या बोल रहे हो, हम तो खुद ही चोर हैं। पर मुझसे बड़ा चोर नहीं है साले, चुपचाप अपनी गाड़ी की चाबी दे दे वरना यही ठोक दूंगी। बैग चुराएगा? अरे दीदी ये क्या कर रही हो? इसको अंदर रखो, ये कोई खिलौना नहीं मैं है। रोज ये खिलौने से खेलती हूँ, जब गाड़ी की चाबी दे दे नहीं तो यही मार दूंगी। हाँ दीदी ये लो। बेबी पूरा पैसा है। चल चल निकल, नहीं तो गोली मार दूंगी, निकल। पर बेबी तुम्हें बैग में बंदूक कहाँ से लाई? अरे काय की बंदूक, ये तो रुमाल है। चलो अब हमें पैदल जाने की जरूरत नहीं है, अपने पास गाड़ी आ गई है। सही किया ना मैंने? कमेंट में बताओ। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं ना बैंड बाजा ना ही बाराती, खुशियों की सौगात ये क्या चल रहा है? लो चली मैं। ए जी आपकी मम्मी का फोन आया था। क्या बोल रही थी मेरी मम्मी इस गाने पे नाचने के लिए? नहीं उन्होंने देवर जी की शादी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तो आज से देवर जी के लिए लड़की मैं देखूंगी। क्या इसकी शादी कराओगी? हाँ भैया अब मैं भी दुल्हा बनूंगा। अबे दूल्हा बनने से पहले कुछ काम कर ले। क्या बोलोगे लड़की वालों को? क्या काम करता है ये? हाँ देवर जी तुम्हें कुछ तो काम करना पड़ेगा। क्या काम करूँ भाभी? तुम ना डॉक्टर बन जाओ। अबे डॉक्टर के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर तुम वकील बन जाओ। अरे वकील के लिए तो और भी पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा फिर ना देवर जी आप इंजीनियर बन जाओ। अबे इंजीनियर बनने के लिए इसको 12वीं पास होना पड़ेगा, ये तो 10वीं 5 बार फेल हुआ है। भाभी फिर अब मैं क्या काम करूँगा? एक काम कर, तू चोर बन जा, वही अच्छा लगेगा तेरे लिए। हाँ देवर जी आप चोर बन जाओ। भाभी अरे देवर जी आप चोर बन गए ना तो अपन को किसी चीज के पैसे देने की जरूरत ही नहीं, आप चुरा कर ले आओगे। अबे क्या कर रही हो? चोर को कौन अपनी बेटी देगा? तुम तो रहने दो, अगर कोई बाप इनको लड़की नहीं देगा ना तो मैं अपने मामा की लड़की के साथ इनकी शादी करवा दूंगी। यू अच्छी खासी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम तो जलते हो देवर जी से। चलो देवर जी अपन शादी की तैयारी करते हैं। ये मेरी बीवी पता नहीं किस मुहूर्त में इस गधे की शादी करवाएगी।
देवर जी ये रही जादू वाली घड़ी। अच्छा तो भैया ने इसे यहाँ छुपा के रखा था। हाँ मैं इसे पहन के अभी गायब हो जाती हूँ। हाँ भाभी अब जल्दी से वापस आ जाओ, भैया के आने का टाइम हो गया। आने दो, उनको मत बताना कि मैं घर पर हूँ। हाँ भैया गए। क्या बात है, आज ये बोन खुद से पढ़ाई कर रहा है। क्यों बे, तेरी भाभी कहाँ गई है? भैया वो भाभी मार्केट गई है। मार्केट? साली डायन मेरा खून चूस के ही मानेगी। अरे भैया क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ, तू चुप रहे। भाभी के चमचे, उस डायन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे भैया क्या बोल रहे हो आप? कितनी अच्छी है मेरी भाभी। काय की अच्छी है, उससे शादी करके तो मेरा नसीब फूट गया है। साली डायन कहीं की। मेरी बीबी कितनी अच्छी है, कितनी सोहनी है। काय की सोनी तुम्हारी तो। देवर जी ढूंढो इनको। हाँ साला मेरी भी जबान पर काबू नहीं है। काबू में लगा देता हूँ ना। भाभी भैया यहाँ पर है। हे भगवान बचा ले मुझे इस चुड़ैल से। आज तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। भाभी मुझसे शादी करके तुम्हारा नसीब फूट गया है। मैं चुड़ैल हूँ, मैं डायन हूँ। देवर जी इनको मैदान में खींच के लाओ। हाँ भाभी। साला बीबियों को कभी चुड़ैल और डायन नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो मेरे जैसा हाल होगा तुम्हारा भी। को बस बहुत हो गया, रात बहुत हो गई है, घर चलते हैं। हाँ देवर जी। नहीं भैया और थोड़ी देर, आप बोल देखो। हाँ ठीक है। जा तू ले क्या बॉल घुमा दी ना। है घुमा दी, रुको मैं लाता हूँ। देखो भैया मेरा लेट तक खेलने का नतीजा, मुझे एक ही जगह 2 बॉल मिल गई। अच्छा चल अब घर में। अब हो गया ना खेलना, अभी से रख दे और सो जा। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये साला कभी नहीं सुधरेगा, आधी रात को बॉल से खेल रहा है। साला मुझे देखकर सो गया। साले आधी रात को बॉल से खेलता है। भैया मैं क्या खेला, मैं तो सो रहा हूँ। फिर ये बॉल से कौन तुम्हारा भूत खेल रहा था? बोल मैं नहीं खेल रहा था। भूत भूत है, ये कहाँ से आया? मैं आया नहीं, मुझे तो ये ले आया था। साले मैंने बोला था ना आधी रात हो गई है, घर पे चल। ले आया ना ये फालतू की चीज। फालतू की चीज नहीं हूँ मैं, तुम लोग बॉलिंग करोगे और मैं बैटिंग। आउट है आउट है। आउट नहीं हूँ। चीटिंग करता है भूत, जाओ मैं नहीं खेलूंगा। अरे भैया चलो। मैं नहीं खेलूंगा, ये चीटिंग करता है। अरे क्या हो गया, क्यों नाच रहे हो? भैया मैं चाचा बनने वाला हूँ और आप पापा। क्या? हाँ भाभी प्रेग्नेंट है। हैं? हाँ हैं? इतनी जल्दी इतना बड़ा पेट? हाँ तुम्हें क्या पता, तुम कभी प्रेग्नेंट हुए हो क्या? नहीं नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। भैया भाभी का ना पिज्जा खाने का मन कर रहा है, लाओ पैसे दो। हाँ ये ले 2 रुपए, जा लेके आ। मैं ना मेरे बच्चे को बड़े होकर डॉक्टर बनाऊंगा। भैया भाभी का ना काजू बादाम खाने का मन कर रहा है। अच्छा जा लेके आ। हाँ लाओ 10,000 रुपए दो। अभी 10,000 किस लिए? भैया अपन 2 बोरी भर के काजू बादाम लाएंगे ना। अभी इतने काजू बादाम का क्या करेंगे? भैया भाभी खाएगी ना तो आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट होगा और बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। हाँ ये ले, जा लेके आ। भाभी आपका जवाब नहीं, 20 रुपए के तरबूज में 12,000 कमा लिए। हाँ देवर जी। पर भाभी ये नाटक कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो भैया को पता चल ही जाएगा ना। तब देखा जाएगा देवर जी, मैं तब तक कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगी। काजल। हाँ आई। हाँ अरे वो कहाँ चली गई? अरे तरबूज का चला गया। दीदी तरबूज खाओगे? बहुत मीठा है। अरे क्या हो गया बेबी? तरबूज खाओगे? बहुत मीठा है। ये तरबूज कहाँ से है? बच्चे का क्या? बच्चा तो वो ना थाली में। क्या मतलब तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे थे? भैया बच्चे के लिए खिलौने लाने पैसे दो। अच्छा खिलौने ला रहे, तेरी तो ये कब सुधरेंगे? क्या था ये? कौन है तू? हमारे घर में कब से रह रहे हो? पिछले 6 महीने से रह रहा हूँ इस घर में। 6 महीने से? हाँ। इसकी माँ का? माँ की गली मत दे। वो सब छोड़, चल इधर आके बैठ। ए चुप, हंसना बंद कर और इधर देख। देख हमारा किराया। ए जी किराया कितना अपना? 4,000। अच्छा 4,000। देख आधे हो गई 2,000 और तू 6 महीने से यहाँ रह रहा है तो 2,000 के हिसाब से हुआ। मम्मी 12,000। हाँ तो बता कब देगा 12,000? भूत से पैसे मांग रही है, कैसी बीवी है मेरी? अगले महीने दे दूंगा, इस महीने थोड़ा एडजस्ट कर ले। नहीं मुझे 3 दिन में पैसे चाहिए। बेचारा मेरा पति दिन रात मेहनत करके किराया भरता है। हाँ और तू 6 महीने से पड़ा हुआ है यहाँ। हम बेटा भी वहाँ पे गया है। करता हूँ कुछ। ठीक है। मम्मी मुझे भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है। अच्छा रोटी बनाना आती है? नहीं मैं सब्जी बनाऊंगा। चल ठीक है, रोटी मैं बना लूंगी, सब्जी तू बना लेना। चल ए जी हम सब्जी रोटी बना रहे हैं, आपके लिए कुछ और बनाना है क्या? अरे जाओ, मुझे नहीं खानी इस भूत के हाथ की सब्जी। जाओ हम तो खाएंगे, मुझे अच्छा खासा नौकर भी मिल गया। कैसा लगा आपको हमारा